हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने फ्रैक्शनल लाइफ की बात की थी, फुल लाइफ की बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आज हमारा लेक्चर है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितनी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं आज मैं आपको सारे हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, न्यूमेरिकल्स डिस्कशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम कुछ इक्वेशंस की बात कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशंस यूज होती हैं उसको हम साइड पे नोट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, जो हमने लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जो हमारी न्यूमेरिकल इक्वेशन है जिसको हमने रीअरेंज किया था, वो हमारे पास क्या थी, t दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log of a naught divided by a naught is the initial concentration and a is the remaining concentration। एक तो हमारे पास ये था। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए t हाफ t1/2 हमने बात की थी कि ये होती है 0.693 डिवाइडेड बाई k, एक ये था, या आप इसको कह लें तो आपकी मर्जी ln2 डिवाइडेड बाय k, और ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये भी बात की थी कि जो फ्रैक्शनल होता है t फ्रैक्शनल लाइफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल। तो ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको तीन और फार्मूलाज यहां डिस्कस कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो जाएंगे। और वो क्या है, वो ये है कि a इज इक्वल टू 1/2 की पावर n a नॉट। a क्या है, वही सेम रिमेनिंग, क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n किसको कहते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ पॉसिबल हो सकती है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और ये भी, और इसके अलावा इसके साथ एक और है कि आपने फुल टाइम, जो कंप्लीट टाइम लगता है रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो होता है n इज इक्वल टू t हाफ। तो अगर हमारे पास हाफ लाइफ आ जाती है, अगर आपको हाफ लाइफ दे दी जाती है और नंबर ऑफ हाफ लाइफ का भी पता चल जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। एक ये फार्मूला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि जो मैं ऑलरेडी ऊपर जिक्र कर चुका हूँ इसका, 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं ये भी बड़े हेल्पफुल हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये नोट कर लें, अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब हम 1 बाय 1 जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ सेकेंड। एक तो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी गई है, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द टाइम, कि कितना टाइम 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में, कितना 15% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, t डिटरमाइन करना है। तो आप देखें कि इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप सिंपल ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्यों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखें k की वैल्यू गिवन है और आपको ये भी बता दिया गया है कि 15% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जब 15% रिएक्शन कंप्लीट होता है, 15% जब रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो इट मींस कि 15% तो कंप्लीट हो चुका है, जो रिमेनिंग होगा वो 75% होगा। अगर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है,
तो 15% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 85% होगी। क्या होगी, 85% हमारे पास क्या होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी। और हमारे पास जो इनिशियल है उसको हम लेट कर लेते हैं, कितनी होगी, 100 होगी। तो वेरी सिंपल, आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो T दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K और लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाई A। तो जी वैल्यूज पुट करें, T दैट इज इक्वल टू 2.303 और K की वैल्यू इसने दी है कितनी, 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 और ये हमारे पास है लॉग ए नॉट क्या है, इनिशियल हमारे पास 100 है, लेट कर ली हमने, और ए जो रिमेनिंग है 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी बनेगी, 85 बनेगी। जी इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 100 को डिवाइड करते हैं, जब 100 को डिवाइड किया हमने, 100 डिवाइडेड बाय 85, तो इसका आंसर आ जाता है 1 पॉइंट क्या आ जाता है, इस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 और ये हो गया लॉग हो गया हमारे पास 1.176 हो गया, 1.176 हो गया ये डिवीजन। अब इसका ले लें लॉग, क्या ले लें, लॉग ले लेते हैं, लॉग 1.176 लॉग ले लेते हैं और ये हमारे पास लॉग आ जाता है T दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 और ये लॉग की वैल्यू आ जाती है 0.07 आ जाती है। तो आप क्या करें, 0.07 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो 0.07 मल्टीप्लाई 2.303 ये आंसर आ गया और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2.2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास ये आ जाता है कि 0.07 आ जाता है और ये मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये टाइम है, क्योंकि ये पर सेकंड में था K की वैल्यू और इसके रिवर्स इसका यूनिट होता है, तो टाइम भी हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं जी, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, इसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो टाइम हमारे पास, ये इक्वेशन दोबारा आप यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकंड में और 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो 100 इनिशियल थी कंसंट्रेशन, लेट कर ली, जब 50% रिएक्शन होगा तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, वो भी 50 रह जाएगी। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो इस केस में इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं K की वैल्यू। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, K की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं पूछा गया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, नहीं। तो आपको इक्वेशन का रेट लिखना आना चाहिए। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन अगर हम इसका रेट लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू K और A रिएक्टेंट की पावर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हमें K की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम हो जाए और A की कंसंट्रेशन उसने वैसे दे दी है, A की कंसंट्रेशन भी गिवन है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, K की वैल्यू नहीं है। K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है, तो हम यहां से इस फार्मूला से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम भी हमें दे दिया गया है और ये कंडीशन भी दे दी गई है। तो हम सबसे पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन है T दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग ऑफ A नॉट ओवर A। हम इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं K के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें चाहिए। तो K इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो K दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग ऑफ A नॉट ओवर A। अब जरा समझिएगा बात, देखें इस केस में हमें 50% रिएक्शन कंप्लीट की कंडीशन दे दी गई है और टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड, नो इशू। 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम हमें दे दी गई है 2 सेकंड और लॉग, अब देखें A नॉट इज इनिशियल, लेट कर लेते हैं, हमारे पास इनिशियल 100 है और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 50 रिमेनिंग रह जाती है, तो A रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाती है, 50, और ये फैक्टर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें K दैट इज इक्वल टू
2.303 डिवाइडेड बाय 2 और log ऑफ 2, और log ऑफ 2 किसके इक्वल होता है? 0.03 के होता है। 2.303 मल्टीप्लाई log ऑफ 2 किसके इक्वल होता है? 0.30 के होता है, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 मल्टीप्लाई 0.30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाता है 0.345। क्या आंसर आ जाता है? k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.345, और किसका यूनिट क्या है? k की वैल्यू किस में ले जाती है? पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में गिवन है। तो k की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब क्या मुश्किल है? अब कोई भी मुश्किल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मुश्किल नहीं है। कैसे? कि जब हमारे पास k की वैल्यू गिवन है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। k हमारे पास है 0.345 मल्टीप्लाई, और a की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 के, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ जाता है? 0.03034 आ जाता है। ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, आंसर आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अगर आपको कंडीशन दे दी जाए और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आप जी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, उस इक्वेशन का रेट लिख लो, और कंसंट्रेशन गिवन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। वेरी सिंपल। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, ये वाला देखते हैं कि इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। देखिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% कंप्लीट हो चुका है, और 50% कंप्लीट होने में इसको टाइम लगता है 69.3 मिनट्स। और कितना टाइम लगेगा कि ये 90% कंप्लीट होने में इसको कितना टाइम लगेगा? देखिए ये वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, देखें जब फर्स्ट ऑर्डर 50% कंप्लीट होता है तो वो जो टाइम होता है वो हाफ टाइम होता है। क्या होता है? उसको T1/2 कहते हैं। तो उसने खुद ही दे दिया है, यानी कि ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास है ये है T1/2 है। क्या है? T1/2 है। तो जब T1/2 गिवन है तो हम यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? k की वैल्यू। कैसे? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ हमारे पास क्या है? 69.3 है। क्या है? 69.3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 0.0693 आ जाता है। यही आंसर आ जाता है, 0.0693 आ जाता है। तो जब हम इस फैक्टर को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.01 आ जाता है। 0.01 इसका आंसर आ जाता है, 0.01 और पर मिनट क्या आ जाता है? पर मिनट इसका आंसर आ जाता है। अब k की वैल्यू हमें दे दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें पूछा गया टाइम। तो वही फर्स्ट वाली इक्वेशन हम लगा सकते हैं, t दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log a नॉट ओवर a। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए उसने कंडीशन दी है कि 90% जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, इट मीन तो जो रिमेनिंग हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो 10 होगी। तो अब हम निकाल लेते हैं t, हमने फाइंड आउट करना है। तो 2.303 और k की वैल्यू हमने निकाल ली है इस कंडीशन से 0.01, और ये हो गया log a नॉट इनिशियल है तो 100, और जो रिमेनिंग है वो कितनी रहेगी? 10। 90% कंप्लीट हो चुका तो रिमेनिंग कितनी होगी? 10, और ये 10 हो गया log 10 1 के इक्वल होता है। 2.303 log 1 के इक्वल होता है। इसको डिवाइड करते हैं 0.01 से, और जब इसको 0.01 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है, निकाल लेते हैं इसका आंसर, 2.303 डिवाइडेड बाय 0.01, तो इसका आंसर आ जाएगा 230.3, 230.3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में, ये टाइम लगेगा। कितना लगेगा?
3 मिनट्स लगेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक न्यूमेरिकल, और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है और उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है, और आपने डिटरमाइन करना है, हाफ लाइफ निकालनी है और T1/3 फ्रैक्शन में आपने फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, और इस केस में जो हाफ लाइफ का फार्मूला है वो क्या है, T1/2 0.693 डिवाइडेड बाय K। और ये सिंपल फार्मूला लगा के आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय K, और K हमारे पास क्या है, 3 है। तो सिंपल इसको डिवाइड करें, सिंपल इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ जाता है 0.231 मिनट आ जाता है, 0.231 मिनट आ जाते हैं। अब फ्रैक्शन में ले लेते हैं कि T1/3 में किस तरह निकालते हैं। तो इसका मैंने आसान तरीका आपको एक इक्वेशन बताई थी, वो क्या थी, वो थी 2.303 डिवाइडेड बाय K log 1/1 माइनस फ्रैक्शन, 1 माइनस फ्रैक्शन f, और वो फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है। तो जी इसका एलसीएम ले लेते हैं जी एलसीएम, 2.303 डिवाइडेड बाय K log, अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 3, 133 माइनस 1, और ये ऊपर 1 भी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K log, और ये हो गया 2/3, 3 ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा 3/2 हो गया, 3/2। तो आप क्या करें, 3/2 को डिवाइड करें, 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ गया 1.5, 1.5 का लॉग लें, 1.5 का लॉग ले लिया, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, K से, जो कि K की वैल्यू क्या है, 3 है, ये 3 पे हमने डिवाइड कर लिया, और इसका आंसर आ गया, ओवरऑल जो आंसर है T1/3 का वो आ जाएगा 0.135। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फॉलो करता है, उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है T1/2 वो क्या है, 2 ईयर है, T1/2 कितना है, 2 ईयर है, और हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 25% ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो ओरिजिनल लेट कर लेते हैं 100 है, तो जो रिमेनिंग होगी वो कितनी होगी, वो जो ए होगी वो 25 आ जाएगी, जो हमारे पास ओरिजिनल होगी वो 100 आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, तो इसका जो हमारे पास शॉर्ट फार्मूला था, हमने जिक्र किया था, A इज इक्वल टू 1/2 की पावर n A0। ये देख लें, अब A हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है, जो कि कितनी है, 25 है, 1/2 की पावर n A0 कितनी है, 100 है। तो जब 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4, 1/2 की पावर n, और आप इसको सेम उसी तरह 1/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n, और ये क्योंकि पावर सेम हो जाएंगी तो अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 2 है, और हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला मैंने आपको बताया था, n इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ टाइम। तो t जो टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी निकली, 2 इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में टोटल हाफ लाइफ कितनी है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई, और हाफ टाइम क्या है, जो कि कितना है, 2 ईयर, तो ये 2 आ गया, तो ये बन गया 4 ईयर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 ईयर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगेगा। तो ये थे जी आज के हमारे न्यूमेरिकल, हमने हर हवाले से, हर तरीके से न्यूमेरिकल की डिस्कशन की है। तो इन इक्वेशन को अच्छे तरीके से याद कर लें, इनका यूज आप देख लें, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए देने जा रहा हूं, और इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करना है। ये है स्टूडेंट्स आपके लिए असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, और आपने करेक्ट फार्मूला यूज करना है, और इसका आपने आंसर करना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।